बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां उपचुनाव के लिए जारी पोस्टर वॉर में नया रंग दिखाई दिया। अब तक पीडीए के फॉर्मूले से जीत की कोशिश में जुटी समाजवादी पार्टी ने हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा बदलाव किया और अली के साथ बजरंग बली के साथ होने का दावा किया। तो इसी पोस्टर वॉर में बीएसपी की एंट्री भी हो गई, जिसमें बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे का संदेश दिया गया। बढ़ेंगे तो करेंगे। ये यूपी उपचुनाव के सियासी रंग हैं। ये वो पोस्टर हैं जो हर दिन नई रणनीति के साथ बदल रहे हैं। मकसद जीत है और जीत हासिल करने के लिए यूपी में छिड़ी पोस्टर वॉर अब नए रूप में दिखाई दे रही है। तो कटेंगे। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के चुनावी मंत्र की काट के लिए समाजवादी पार्टी अब एक नई रणनीति को धार देने में जुटी है। अब तक पीडीए के फॉर्मूले पर दांव लगा रहे अखिलेश यादव ने हिंदू वोट बैंक में एक मुश्त सेंधमारी की तैयारी कर ली है, जिसके लिए बजरंग बली का सहारा लिया गया है। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर में अखिलेश की तस्वीर के साथ दावा किया गया है कि उनके अली भी हैं और बजरंग बली भी। सपा और बीजेपी के बीच लगातार पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी के बाहर रोज एक नया पोस्टर लग जाता है। अब अभिषेक बाजपेयी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इनकी तरफ से ये मुख्य गेट पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। पीडीए के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाने वाली समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि आगामी उपचुनाव में बीजेपी के वोट बैंक को भी अपने पाले में करे। इसके लिए बजरंग बली के नाम का सहारा लेते हुए एकजुटता का दावा किया गया है। इस बीच यूपी के सियासी दंगल में एसपी और बीजेपी के बीच जारी पोस्टर वॉर में अब तक खामोश रही बीएसपी की भी एंट्री हो गई। बीएसपी दफ्तर के बाहर भी मायावती और आकाश आनंद की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, जिसमें दावा किया गया है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। सपा और बीजेपी के बीच चल रहे पोस्टर वॉर के बीच अब बहुजन समाज पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। बसपा के पार्टी कार्यालय के बाहर ये एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि इसमें बहन कुमारी मायावती के साथ आकाश आनंद की भी फोटो लगी हुई है। शाहीन बानो है, महापौर की प्रत्याशी रही थी, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। और एसपी और बीएसपी दोनों ही पार्टियां पोस्टर के जरिए भले ही चुनावी दंगल में जीत के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुटी हों, लेकिन यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को विरोधियों के ऐसे पोस्टर से कोई फायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि यूपी उपचुनाव में जुबानी जंग के बीच पोस्टर वॉर भी जबरदस्त छिड़ी हुई है। लखनऊ की सड़कों पर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग पोस्टर की भरमार है। अब किसका पोस्टर वोटर पर असर दिखाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी मीडिया के लिए लखनऊ से मयूर शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 9 सीटों के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ पोस्टर और नारों के जरिए जीत की कोशिश में है, वहीं आधी आबादी के लिए भी दोनों ने अपने अलग प्लान तैयार कर दिए। इसमें बीजेपी की प्लान की बात की जाए तो इसे सुरक्षा और सम्मान का नाम दिया गया, जिसमें सेल्फी विद लाभार्थी अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा लाभार्थी महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिशें की जा रही। उपचुनाव की सीटों पर महिला मोर्चा मतदाता सम्मेलन के जरिए महिला वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। महिला वोटर को बताया जा रहा है कि यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से कानून व्यवस्था बेहतर हुई और महिलाएं सुरक्षित हुई। नव युवती सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें समझदार और पढ़ी लिखी महिलाओं के संपर्क किया जा रहा है। एनजीओ संचालित करने वाली और खेलकूद से जुड़ी महिलाओं से भी संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य घर घर जा रही हैं और महिलाओं की पार्टी की विचारधारा और जन कल्याण योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। तो वहीं मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक पर पाबंदी, रोजगार और राशन की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। बीजेपी की आधी आबादी के प्लान की कार्ड के तौर पर समाजवादी पार्टी ने भी महिलाओं को अपने पाले में लाने का प्लान तैयार किया। सपा के इस प्लान की बात की जाए तो इसमें महिलाओं की भागीदारी को दिखाया गया, जिसमें सीसामऊ से नसीम सोलंकी, कटेरी से शोभावती बिंद और मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिए जाने का प्रचार किया जा रहा है।
कानून व्यवस्था का मुद्दा बना करके योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी शासन में बेरोजगारी बढ़ने से महिलाओं की तरक्की न होने का दावा है। बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध किए, लेकिन सत्ता का संरक्षण चूकी था तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा महिलाओं को भावनात्मक तरीके से समझाकर सपा प्रत्याशी के लिए सहानुभूति वोट हासिल करने की कोशिश है। महिलाओं को मतदान केंद्र तक लाने की हर क्षेत्र की महिला विंग की जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और सपा की सभी महिला विधायक और सांसद महिलाओं को सपा के पाले में लाने में जुटी हुई। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने आधी आबादी के इस प्लान पर एक दूसरे पर सियासी तंज कसने भी शुरू कर दी। देश की जनता समाजवादी के कुशासन को बेहतर जानती है। 2012 से लेकर 17 तक जिस तरह से प्रदेश में जंगल राज था और उत्तर प्रदेश की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई थी, वो किससे छिपी नहीं है। महिला अधिकारों की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया को समझना चाहिए कि महिलाओं का किस तरह से उत्पीड़न होता था, किस तरह से दोहन होता था, किस तरह से अत्याचार था। बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती थी सफाइयों के डर से। तो ऐसे समाजवादी पार्टी के मुखिया को महिलाओं के अधिकारों की बात करना बिल्कुल बेईमानी है। देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। तो जो प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा ऊपर है, जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे